आज का क्लास मैं मुगल वंश से शुरू करता हूं और इसमें मैं लगभग 7 क्लासों का प्रत्येक मुगल शासकों का क्रमवार और बिंदुवार वर्णन करने का प्रयास करूंगा और प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए यह काफी मददगार साबित होगा। आज का शीर्षक है मुगल वंश और मुगल वंश का पहला शासक बाबर। तो चलिए हम सफर तय करते हैं मुगल वंश का पहला शासक बाबर से। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में और मृत्यु हुआ है 26 दिसंबर 1930 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई है। बाबर का व्यक्तित्व, बाबर का जीवन चरित्र और बाबर के कुछ ऐसे अंतरिम बिंदु जो शायद इतिहास के पन्नों में बहुत कम देखने को मिलते हैं या जो अध्ययन करते वक्त छूट जाते हैं, मैं ऐसे बिंदुओं पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। तो सफर तय होता है एक शासक जिसका नाम था बाबर। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में उज्बेकिस्तान में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और माता का नाम निगार खां था। उमर शेख एक छोटे से प्रदेश फरगना के एक छोटे से शासक थे। बाबर के बचपन का नाम, पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। तो उमर शेख और निगार शाह, उमर शेख यह संबंधित थे तैमूर वंश से और बाबर की जो मां थी वह संबंधित थी मंगोल वंश के शासक चंगेज खां के वंश के। ऐसे भी बाबर का कोई वंश आपसे पूछे तो बाबर का जो वंश होता है उस वंश का नाम है चगताई तुर्क। इसके पीछे कारण यह है कि बाबर की मां चंगेज खां के वंशज से संबंधित थे और बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, वो किस वंश से संबंधित थे? तुर्क वंश से संबंधित थे, तैमूर वंश से संबंधित थे। तो बाबर ने इसीलिए चगताई, क्या उसका वंश का नाम पड़ा? तुर्क पड़ा। तो बाबर में दोनों वंशों का मिश्रण था। इतिहासकार का कहना है कि बाबर एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें दो वंश के खूनों का अद्भुत मिश्रण था। बाबर में यदि चंगेज खां से क्रूरता और साहस मिलेगी तो तैमूर के खां से उसके जीवन में उदारता और महानता की शिक्षा भी मिली थी। तो बाबर एक अद्भुत मिश्रण था, किसका? तैमूर का और किसका? चंगेज खां। दोनों के खूनों का व्यक्तित्व, दोनों के खूनों का असर बाबर के व्यक्तित्व में बहुत अच्छी तरह झलकता है। तो बाबर के पिता की मृत्यु, जब बाबर 11-12 वर्ष था तो बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है और बाबर को फरगना का शासक बना दिया जाता है। अल्प आयु का यह बच्चा, आप सोच सकते हैं कि जिसके पिता का साया जिसके सर से उठ सकता है, तो ऐसे बाबर को बचपन में ही संघर्ष करने का मौका मिला, अभावों का मौका मिला। और जितना व्यक्ति संघर्ष और अभावों की पाठशाला में सीखता है उतना किसी दुनिया के दूसरी पाठशाला में सीख नहीं पाता है। अनुभव और अभाव जितना हमको सिखाता है उतना कोई दूसरा पाठशाला नहीं सिखा सकता है। जितना हमें ठोकर और अनुभवों से शिक्षा मिलती है उतनी शिक्षा दुनिया के किसी विश्वविद्यालय में नहीं दी जा सकती है। तो बाबर 11 वर्ष का लड़का फरगना का शासक बना था, बगल में था समरकंद। तो बाबर बेचारा कभी समरकंद को जब जीतता था तो याद करिएगा, जब समरकंद को बाबर ने जीता था बहुत कम उम्र में जीत लिया था। 13 वर्ष की आयु में जब समरकंद को जीता था तो बाबर वह पहला शासक था जिसने किसकी उपाधि ग्रहण की थी? पातशाह की उपाधि ग्रहण की थी। पातशाह की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? बाबर ही था। लेकिन बाबर जब कभी फरगना को जीतता तो समरकंद हाथ से निकल जाता। समरकंद जब हाथ पर करता तो कौन हाथ से निकल जाता? फरगना उसके हाथ से निकल जाता। यानी बाबर एक पेंदी की लोटा की तरह बन गया था। लेकिन बाबर एक साहसी, बाबर एक महत्वाकांक्षी और बाबर एक दूरदर्शी शासक था। उसमें दो खूनों का अद्भुत मिश्रण था। वह
हार मानने वाला व्यक्ति नहीं था। एक बार उस उपजाइयों का पीछा करते हुए, उस उपजाई एक जंगली लुटेरे होते थे, उसको पीछा करते हुए 1519 ईस्वी में बाबर भारत की सीमा तक पहुंच जाता है और उसे लगता है कि मैं भारत पर अधिकार कर सकता हूं। तो बाबर को भारत आने के लिए जो कारण रहा है, यह हिंदुस्तान के उस समय का राजनीतिक जो दशा थी, राजनीतिक व्यवस्था थी, उसका मुख्य कारण रहा है। उस समय दिल्ली के गद्दी पर इब्राहिम लोदी का शासन था, मेवाड़ पर राणा सांगा का शासन था और ये दोनों राजाएं आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे। बाबर का एक चाचा था जिसका नाम था आलम खां और उसका एक सूबेदार था जिसका नाम था दौलत खां। ऐसा कहा जाता है कि दौलत खां, आलम खां और एक राजपूत शासक राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। तो भारत अगर इतना ज्यादा दिन तक गुलाम रहा है बच्चों, तो भारत की गुलामी का सबसे बड़ा कारण अगर रहा है, ऐसे कारण कई होते हैं लेकिन मुख्य कारण रहा है भारत में आपसी फूट का रहना, आपस में राजाओं को लड़ते रहना और आपस में राजा लड़कर वो कमजोर हो जाते थे और बाहरी आक्रमणकारियों को भारत पर आक्रमण करने का रास्ता मिल जाता था या समय मिल जाता था। तो चलिए अब मैं प्रवेश करता हूं बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों पर। और बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था पहली बार कितना ईस्वी में? 1526। बाबर के लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध है। पहला युद्ध है पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध। दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध। तीसरा युद्ध है चंदेरी का युद्ध और चौथा युद्ध है घाघरा का युद्ध। डेट याद रखना बहुत ही आसान है, 1526, 1527, 1528 और 1529। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर के पास सेना कम थी, इब्राहिम लोदी के पास सेना अधिक थी, लेकिन इस युद्ध में बाबर जीतता है और इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का विजय होने का जो सबसे प्रमुख कारण था वह 2 कारण था। बाबर द्वारा अपनाई गई तुगलमा पद्धति। बाबर द्वारा अपनाई गई तुगलमा पद्धति। मैं थोड़ा सा बोलता हूँ तुगलमा पद्धति क्या होता है। बाबर ने अगर पूछा जाए कि किस युद्ध में पहली बार तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया गया था, तो आपका उत्तर होना चाहिए पानीपत का कौन युद्ध? प्रथम युद्ध। किस युद्ध में पहली बार गोला बारूद और तोप का प्रयोग किया था? तो भारत में पहला बार गोला और तोप का प्रयोग करने वाला पहला शासक कौन रहा है? बाबर रहा है। कन्फर्म हो? यस। चगताई जो मैं लिख रहा हूँ तुगलमा पद्धति जो लिख रहा हूँ, तुगलमा पद्धति एक प्रकार की पद्धति है जो उज्बेक से लिया गया है। बाबर अक्सर अपने पिता और दादा के साथ युद्धों में भाग लेता था और वहीं से वह शिक्षा ग्रहण किया था किस पद्धति का? तुगलमा पद्धति का। तुगलमा पद्धति वह पद्धति होती है ना कि जिसमें जो सेना होता है वो भागने का झूठा स्वांग रखता है, नाटक रखता है। विरोधियों को पता चलता है कि उसकी सेना क्या हो रही है, भाग रही है, उसके पांव उखड़ रहे हैं, लेकिन वह झूठी नौटंकी होती है। इसके बाद वह दुश्मन की सेना को चारों तरफ से घेर कर और एक साथ उस पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। तो तुगलमा पद्धति पूछता है कि कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? उज्बेक से। कहाँ से लिया गया है? उज्बेक से लिया गया है। और बाबर ने पहली बार तोप और गोलों का प्रयोग किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के विजय का सबसे मुख्य कारण है कि तुगलमा पद्धति का प्रयोग और तोप और बंदूकों का प्रयोग। बाबर के प्रमुख जो तोपची था, प्रमुख तोपची, उसका नाम था अब्दुल। क्या नाम था? उस्ताद अब्दुल या अब्दुल याद रखिएगा। और उसका जो प्रमुख बंदूकची था उसका नाम था मुस्तफा। तो बाबर के प्रथम तोपची और बंदूकची का नाम क्या याद रखिएगा? अब्दुल्ला। और एक का नाम क्या याद रखिएगा? मुस्तफा याद रखिएगा। कंफर्म हो गए हो? यस। ठीक है। तो दूसरा मुख्य कारण है इस युद्ध में किसका प्रयोग करना? अरे ऐसा माना जाता है ना कि जब तोपों का प्रयोग किया था तो इब्राहिम लोदी का जो घोड़ा हाथी था वो बिगड़ गया था और इब्राहिम लोदी के कई सेनाओं की मृत्यु हाथी के पांव के दबने या आपसी क्या हो गई थी? भगड़त हो गई। तो ये बाबर की सोच का प्रतीक था। युद्ध कोई सेना नहीं लड़ती है, युद्ध सेनापति लड़ती है और बाबर उच्च कोटि का सेनापति था। वह युद्ध के नियमों को
इतना प्रैक्टिकली प्रयोग करता था। बाबर ने इब्राहिम लोदी के बारे में कहा है, अपनी पुस्तक बाबरनामा में लिखा है कि इब्राहिम लोदी में अनुभवों की कमी थी, और इब्राहिम लोदी में सबसे बड़ी गलती यह थी कि इब्राहिम लोदी अपने अनुभवों से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता था। अब दूसरा युद्ध हम किसका लिखे हैं, याद होगा, दूसरा युद्ध किसका लिखे थे, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ है। बाबर को निमंत्रित करने वाला कौन था, राणा सांगा। राणा सांगा यह सोचता था कि बाबर भारत पर आक्रमण करेगा, दिल्ली इब्राहिम लोदी को हराएगा और फिर वापस कहाँ चला जाएगा, समरकंद और कहाँ चला जाएगा, फरगना, काबुल लौट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बाबर दिल्ली में ही ठहर गया। राणा सांगा और बाबर के बीच में एक युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम है, कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में जब बाबर की सेना ने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि राणा सांगा की सेना बहुत बड़ी थी। राणा सांगा के बारे में कहा जाता है कि भारत के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा बार युद्ध लड़ा है कोई, तो राणा सांगा लड़ा था। राणा सांगा बहुत ही बलवान व्यक्ति था और लगभग इसने 80 लड़ाइयाँ लड़ी थी और इसके शरीर पर 80 घाव थे। बाबर भी बहुत बलशाली था। बाबर के बारे में यह कहा जाता था ना कि बाबर अपने समान वजन के दो व्यक्तियों को अपने ऐसे कांखों के नीचे दाब कर और घोड़ों की रफ्तार से क्या हो जाता था, दौड़ जाता था। बाबर के बारे में यह कहा जाता था, बाबर भी बहुत बलशाली था। तो जब बाबर की सेना ने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया, तो बाबर ने युद्ध के उस मैदान में, बीच मैदान में शराब की बोतल को तोड़ डालता है और जिंदगी भर नहीं शराब पीने की कसम खाता है और कहता है अपनी सेना से कि अगर युद्ध लड़ते हुए मारे जाओगे तो तुझे जन्नत नसीब होगी, तुम जिहादी कहलाओगे, और अगर तुम भाग जाओगे तो तुम नरक में जाओगे और तुम काफिर कहलाओगे। तो जिहाद का नारा सबसे पहली बार, किसका नारा, जिहाद का नारा सबसे पहली बार दिया है किसने, बाबर ने। और किस युद्ध के दौरान दिया था, वह युद्ध था, कौन सा युद्ध था, खानवा का युद्ध था। काफिर शब्द का पहला इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति भी कौन था, बाबर था, जो जिसने किस युद्ध के दौरान दिया था, खानवा के दौरान दिया था, और हुआ भी यही। बाबर मौके की नजाकत को पहचानता था। बाबर जुमलेबाज नहीं था। बाबर जो कहता था वो करता था, और हुआ भी यही। उसके सैनिक पूरी वीरता से लड़े और अंत हुआ कि राणा सांगा की हार होती है और बाबर की क्या होती है, जीत होती है। बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी, गाजी का शाब्दिक अर्थ होता है काफिरों पर विजय पाने वाला विजेता, ठीक है। और जब खानवा का विजय प्राप्त उसने किया था, तो खानवा के विजय के बाद ऐसा बोला जाता है कि सचमुच बाबर ने जिंदगी भर के लिए शराब भी छोड़ दिया था और जिंदगी भर के लिए अपने सैनिकों से भी छुड़वा दिया था। बाबर एक टैक्स लेता था अपने सैनिकों से, जिस टैक्स का नाम था तमगा। क्या था, तमगा। तो ये हमेशा पूछता है कि जिहादी का नारा और तमगा नामक टैक्स किसने हटाया था, तो खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने अपने सैनिकों से कौन सा टैक्स हटा दिया था, तमगा नामक टैक्स को क्या कर दिया था, हटा दिया था। इसके बाद जो तीसरा युद्ध होता है, उपाधि किसकी धारण की थी, गाजी की। गाजी का मतलब क्या होता है, काफिरों पर विजय प्राप्त करने वाला। काफिर किसको कहा जाता है, जो इस्लाम का दुश्मन है उसको क्या कहा जाता है, काफिर। तो जिहाद शब्द, काफिर शब्द, गाजी शब्द, तीनों शब्द किसका है, बाबर का दिया हुआ शब्द हो गया। इसके बाद युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध, 1526 1527 बता दिया हूँ। खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। राणा सांगा और बंगाल के शासक एक मेदिनी राय था। बाबर बहुत ही आसानी से मेदिनी राय पर विजय प्राप्त कर लेता है। और अंतिम शासक एक अफगान का शासक था, जिसको घाघरा का युद्ध कहते हैं। बाबर और अफगानी शासक महमूद लोदी के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध वह युद्ध है जिसमें पहली बार जल का भी प्रयोग किया गया था और थल का। अगर पूछ दिया जाए कि एक ऐसा युद्ध बताइए जो थल पर भी लड़ी गई थी और जल में भी लड़ी गई थी, तो वह युद्ध कौन सा है, घाघरा का युद्ध है। अब मैं बाबर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ।
बाबर का चरित्र किस चरित्र का आदमी था? बाबर जब देखो, अगर कोई पूछे कि बाबर वास्तविक भारत का शासक कब बना है, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद नहीं बना है। बाबर अगर भारत का वास्तविक शासक बना है तो खानवा के युद्ध के बाद बना है। और अगर पूछे कि भारत का वास्तविक दिल्ली की सत्ता कब हासिल की, तो कभी भी पानीपत का प्रथम युद्ध नहीं मारिएगा। कौन युद्ध मारिएगा? खानवा का युद्ध मारिएगा। और जब घाघरा का युद्ध में अंतिम विजय प्राप्त करता है, 1500 कितना डेट दिया हूँ, 1529 में, तो बाबर बादशाह की उपाधि धारण करता है और बादशाह की उपाधि के साथ बाबर दिल्ली की गद्दी पर काबिज होता है। तो बादशाह की उपाधि धारण करने वाला अगर पहला मुगल शासक आपसे पूछे तो उस मुगल का शासक का नाम क्या बताना है? बाबर बताना है। अब बाबर के व्यक्तित्व के बारे में बहुत ही मैं वर्णन करने का कोशिश करूंगा। तो बाबर को कलंदर कहा जाता है। बाबर को क्या कहा जाता है? कलंदर। कलंदर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कलंदर का शाब्दिक अर्थ होता है सूफी संत। कलंदर का मतलब होता है सूफी संत। या इसका अर्थ हम दानी कर सकते हैं, या कलंदर का फारसी भाषा में जो अर्थ बताया गया है, यह बताया गया है जो ईश्वर या खुदा के परोपकारों पर विश्वास करता है, उसके अस्तित्व में विश्वास करता है, उसे क्या कहते हैं? कलंदर। ऐसा माना जाता है कि बाबर अपने सैनिकों पर, अपनी प्रजा पर दोनों हाथों से सोना और चांदी लुटाता है। खानवा के युद्ध में विजय के बाद उसने काबुल की जनता में सोना लुटाया था, अपने सैनिकों पर चांदी का सिक्का लुटाया था। इसलिए काबुल की प्रजा ने बाबर को किस चीज की उपाधि दी थी? बाबर को जो उपाधि दी थी वह किसकी उपाधि थी? कलंदर की उपाधि दी थी। बाबर दैनिक डायरी लिखा करता था, प्रत्येक दिन का डायरी लिखा करता था। और बाबर अपनी डायरी में रोज के मौसम परिवर्तन का जिक्र किया करता था। वो रोज के जो दैनिक जीवन होता है, जीवन वर्रा जो होता है, उसका वह वर्णन किया करता था अपनी निजी डायरी में। तो अगर कह दें कि कौन शासक ऐसा है जो प्रतिदिन अपनी डायरी लिखा करता था, तो उस शासक का नाम क्या था? बाबर था। बाबर उद्योगों का और बागीचा लगाने का बहुत ही शौकीन था। उसने आगरा में एक बगीचा लगाई थी, चमन-ए-बहार, जो आज भी भारत का सबसे पुराना मुगल गार्डन कहा जाता था। बाबर को बगीचों का राजकुमार कहा जाता है। बाबर को बगीचों और उद्यानों का राजकुमार कहा जाता है। पहला वो शासक था जो वह बगीचा का निर्माण करता था, बाग का निर्माण करता था। वह कैसा निर्माण करता था? आयताकार निर्माण करता था। और उस बाग में पानी बहता रहता था, झरने की तरह बहता हुआ पानी वाला बाग का निर्माण करने वाला पहला शासक भी कौन था? बाबर था। इसीलिए उसे बगीचों का या बागों का क्या कहा गया है? राजकुमार कहा गया। बाबर उच्च कोटि का विद्वान था, बहुत ही उच्च कोटि का विद्वान था। तुर्की भाषा का उसे उच्च कोटि का विद्वान कहा जाता है बाबर को। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा है जिसका नाम है तुजुक-ए-बाबरी। तुजुक के नाम क्या है? बाबरी, जो बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। और बाबरनामा इतनी प्रसिद्ध पुस्तक है कि बाबरनामा बाद में अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खान, खाना रहीम कवि का नाम सुने हैं? हिंदी का बहुत प्रख्यात कवि हुए हैं जो अकबर के दरबार में रहा करते थे। तो इस बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है? अब्दुल रहीम। किसने किया था? खाना ने किया था। बाबर ने पद कविताएं लिखने की एक नई शैली का भी प्रयोग किया था, जिस शैली का नाम था मुबयाइन शैली। कौन शैली? मुबयाइन शैली का प्रयोग किया था। एक नई शैली, बोले ना कि उच्च भाषा का वह विद्वान था, वह उदार था। बाबर कई गुणों का अद्भुत मिश्रण था। एक ऐसा शासक जिसमें कई गुणों का अद्भुत मिश्रण कहा जाता है। उस शासक लेनपुर ने कहा था कि बाबर कई गुणों का अद्भुत मिश्रण था, वह बाबर था। देखो, बाबर एक ऐसा चरित्र था ना कि बचपन में वह जब इधर से उधर फरगना से समरकंद जा रहा था, तो अगर कोई तुम्हारे ऊपर पत्थर फेंके तो उस पत्थरों का प्रयोग अपने मकान बनाने में कर लेना। बाबर इसी सोच के साथ आगे बढ़ा था। बाबर जो कहता था, बाबर वो करता था। किसी आदमी का व्यक्तित्व अगर हमें अपनाना पड़े, और कोई भी व्यक्ति हो उसका अगर अच्छा व्यक्तित्व अपनाना पड़े, तो अपनाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि बाबर ने किस संघर्ष के साथ, किस मुसीबत के साथ, किस दुख के साथ अपने जीवन की शुरुआत किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और एक दिन भारत का मुगल सल्तनत का संस्थापक बन जाता है। ऐसे मुगल सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बाबर नहीं है,
इसका मैं कभी अगला में प्रयोग करूंगा। मुगल सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो क्या होगा? अकबर। अब चूंकि हम यात्रा कर रहे हैं किस वंश का? मुगल वंश का। और मुगल वंश में किसका यात्रा कर रहे हैं? बाबर का। तो एक नई शैली जो मुगलायन शैली थी, ऐसी शैली है जो गजल की आज भी काफी प्रसिद्ध शैली है। कोई भी मुस्लिम शायर, गजलों का एक दौर चालू हो गया था, और उस शैली का नाम कौन शैली में बता रहा हूँ? मुगलायन शैली बता रहा हूँ। वह बाबर का दिया हुआ चीज है। बाबर जो था वो जैसे अयोध्या का बाबरी मस्जिद काफी है, तो अयोध्या का बाबरी मस्जिद बाबर ने नहीं बनाया है। अयोध्या का बाबरी मस्जिद बनाने वाला नाम है बाबर का एक सेनापति था जिसका नाम क्या था? मीर बांकी था। मीर बांकी ने, और बाबर ने, याद रखना, इतिहास का बहुत ही छुपा हुआ पहलू है। बाबर ने केवल अयोध्या की बाबरी मस्जिद को ही नहीं बनाया था, बल्कि बाबर ने 2 और मस्जिदों का निर्माण किया था। एक आगरा का बाबरी मस्जिद और तीसरा था पानीपत का बाबरी मस्जिद। बाबर ने 3 मस्जिदें बनाया है। एक अयोध्या का जो काफी विवादास्पद रहा, उसी के स्थान पर राम मंदिर हुआ। दूसरा पानीपत का, और तीसरा किसका? कहाँ का? आगरा का। ध्यान नहीं रखते हो, बोलते रहते हैं। तो हो गया तीनों? यस। अच्छा देखो, बाबर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बाबर का बोलना शाब्दिक अर्थ। कई लोग जो पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं वह कहते हैं कि बाबर शब्द जो लिया गया है वो किस शब्द से लिया गया है? बर्बर शब्द से लिया गया है। किस से? बर्बर शब्द से लिया गया। और बर्बर का मतलब होता है कि जो काफी ही हिंसक प्रवृत्ति का हो, काफी ही क्रूर प्रवृत्ति का हो, काफी नृशंस प्रवृत्ति का हो, उस लोगों को क्या कहा जाता है? बर्बर। बाबर। या जो जंगली है जिसमें संस्कार नहीं है उसे बर्बर कहा जाता है। लेकिन मैं इस पर इत्तेफाक नहीं रखता, मैं सहमत नहीं हूँ व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि बाबर का जो शब्द है, मुझे लगता है कि अब हम बोलें कि बर्बर शब्द महाभारत में एक पात्र आया जिसका नाम था बर्बरिक। बर्बरिक एक ऐसा योद्धा था महाभारत में जो कहता था कि 3 ही बार में मैं महाभारत को क्या कर दूं, खत्म। तो क्या बर्बरिक को मैं बोलूँ बर्बर से बर्बरिक होता है? तो ऐसा नहीं है। जो लोग पूर्वाग्रहों से ग्रसित होते हैं बोल सकते हैं, लेकिन जानते हो बाबर जो नाम रखा था वो उसके दादा ने रखा था। किसने रखा था? उसके दादा ने रखा था। और बाबर बर्बर शब्द से नहीं बना है, बाबर बना है बब्बर शब्द से। बब्बर शेर। कौन शेर से बना है? और बाबर वास्तविक में बब्बर शेर था। उसके दादा ने, बाबर का पूरा नाम मैं शुरू में बोल चुका हूँ, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बर्बर शब्द से बना है। और शायद इसीलिए उसका शब्द क्या होता है? बाबर होता है। ठीक है। बाबर किस धर्म को मानता था? अच्छा, बाबर किस धर्म को मानता था? बाबर नक्शबंदी सिलसिला को मानता था, नक्शबंदी संप्रदाय को मानता था। इस्लामों का एक संप्रदाय होता है जिसका नाम क्या है? नक्शबंदी संप्रदाय। अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। नक्शबंदी संप्रदाय बाकी बिल्लाह और शेख अहमद सरेंडी ने नक्शबंदी सिलसिला है बाबू, एक तरह से। मुस्लिमों में कई सिलसिला होता है, चिश्ती होता है, कादरिया होता है, फिरदौसी होता है और नक्शबंदी होता है। हालांकि बाद में खुद उसका बेटा हुमायूं नहीं रह पाया था, हुमायूं बन गया था, फिरदौसी सिलसिला का था। लेकिन नक्शबंदी जो था बाबर के सिलसिला का, नक्शबंदी का। और बाबर के गुरु का नाम याद दिलाए, बाबर के गुरु का नाम था अब्दुल हराज। क्या नाम था? अब्दुल हराज। बाबर काफी धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी था। इस्लाम के धर्मों को बहुत क्या करता था? अच्छा से बाबर क्या करता था? पालन करता था। वह बहुत ही उदार प्रवृत्ति का आदमी था। हो गया है। और किसी को? अयोध्या के बाबरी मस्जिद उल्लेख कर चुका हूँ, मीर बाकी ने बनाया था। किसने बनाया था? मीर बाकी ने बनाया था। बाबर किस संप्रदाय को मानने वाला था? नक्शबंदी संप्रदाय को मानने वाला था। अब बाबर के बारे में कल के क्लास में मैं दूसरा पार्ट दूंगा। और अभी मैं भी जो जितना मुझे पसंद कर रहे हैं लोग, तो मैं उनका धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि न मेरे पास कैमरा है, न मेरे पास अच्छा लाइट है। हकीकत है कि मेरे पास मोबाइल भी नहीं है। जो बच्चे मैं पढ़ाता रहता हूँ उसी को बना देते हैं, तो मुझमें काफ़ी हिम्मत आती है। और मैं ज़्यादा अगले क्लास से मैं सोच रहा हूँ अगला जो 7 दिन दूंगा वो मैथमेटिक्स का क्लास दूंगा,
और जब मैं मैथमेटिक्स का क्लास देना चालू करूँगा तो ऐसे बच्चे जो मैथमेटिक्स में खुद को कमज़ोर समझते हैं, मेरी कोशिश होगी कि मैथमेटिक्स का उनको मैं बहुत बेसिक और फंडामेंटल चीज़ दे रहा हूँ। तो बस इसी तरह आप मेरा हौसला अफजाई करते रहें। और कल के क्लास में पढ़ाते वक्त मुझसे एक छोटी सी भूल हो गई है, मैं उस भूल को स्वीकार करता हूँ। कल के क्लास में पिछला मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है और उसको सुधार के उससे पिछले वीडियो में दिया गया है। कल मैं पृथ्वी का पलायन में किलोमीटर प्रति घंटा में बता दिया हूँ, जो किलोमीटर कुछ में बस एक सुधार हो जाएगा। किलोमीटर क्या में कर लेना है, सेकंड में कर लेना है। जय